फिक्स मैच, इसमें कोई किसी को शक है? फिक्स मैच क्या मतलब? इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है माशरे में कि आप 30 साल से चोरी कर रहे हैं। पहले आपके केसेस माफ हो गए मुशर्रफ के दौर में, अब बाजवा ने आके सारे केसेस माफ करवा दिए, इसमें कोई शक है? और सारे अपने दौर के भागे हुए हैं। दोनों बेटे नवाज शरीफ के अपने इनकी गवर्नमेंट में भागे हुए हैं, इसाक डार इनकी गवर्नमेंट में भागे हुए हैं। और अच्छा और पैनामा में पकड़े गए हैं जो इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, उसमें कोई हमने तो किसी ने नहीं किया, और 1.5 साल केस चला, उसके बाद सजा। लेकिन अदालत में अपने फैसले में लिखा है कि शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई की जाए बोगस केस बनाने पर, तो आपके खिलाफ जिन लोगों ने बोगस केस बनाया वो किसके खिलाफ कार्रवाई? शहजाद अकबर का कौन सा बोगस केस है? जो सलमान शहबाज ऑर्डर में लिखा है कि जो उसने लिखा है, हाँ, अदालत ने लिखा है कि शहजाद अकबर और FIA के उन अफसरान के खिलाफ बोगस केस बनाने पर कार्रवाई की जाए। देखिए जो आज मुल्क पे हो रहा है ना, इसलिए तकरीबन 9 लाख से ऊपर प्रोफेशन छोड़ के चले गए मुल्क, और छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? लोगों को ये जो सारा सिस्टम ही नजर आ रहा है कि सारे जो 30 साल से एक दूसरे के केसेस देख लेना। जरदारी को किसी ने, इमरान खान ने तो 2 दफा जेल में नहीं डाला था, नवाज शरीफ ने डाला था। हुदायबा पेपर बिल ये पीपल्स पार्टी ने बनाया था, इसके ऊपर नवाज शरीफ को हमने तो नहीं बनाया। इसाक डार ने खुद 164 का बयान दिया हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग करता था इनके साथ, इनके लिए, शरीफ खानदान के। ये तो पुराने केसेस हैं सारे। IMF से कैसे बच गए? IMF की डील के बावजूद डॉलर जो संभल नहीं रहा है, ऊपर ही जा रहा है। उसमें ये भी ऐड कर लें कि IMF की डील के बाद उसकी बहुत ज़रा समझने की बात है। हमारा आखिरी साल में हमने 8 अरब डॉलर का इजाफा किया था, यानी हमारे मुल्क पे जो डॉलर आ रहे थे 8.4 अरब डॉलर आए थे एक साल में। इन जब से हम गए एक साल में 8.6 अरब डॉलर मुल्क कम हो गया, यानी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई, रेमिटेंसेस भी गिर गई। तो जब डॉलर कम आ रहे हैं, रिजर्व्स भी कम है, तो डॉलर के ऊपर तो प्रेशर पड़ना है, यानी रुपए पर प्रेशर पड़ना है। जब आपकी डॉलर इनकम ही कम होगी एक साल में, असल सवाल तो ये पूछ रहे हैं। जनरल बाजवा कहता है ना, मैंने ये बड़ी बुरी गवर्नमेंट कर रही थी तो मैंने बड़ा कारनामा मान रहा है ये इसाक डार वगैरह को ला के। उससे अब सवाल पूछे ना कि जो एक साल के अंदर डॉलर इनकम 8 अरब से ज्यादा डॉलर से ऊपर गई थी हमारे आखिरी साल में, इनकी 8.5 डॉलर नीचे आ गई है। तो जब डॉलर कम होगा तो रुपए पे प्रेशर पड़ना ही है। कौन से अब IMF का 3 अरब डॉलर आया है, तो 8.5 अरब डॉलर की आमदनी कम हो गई है। वो तो कर्जा है, ये तो आमदनी कम हो गई है। खान साहब, उस्मान गुलजार के हवाले से आप खान साहब हमने किसी उस्मान गुलजार को आप IMF टीम के सामने किसी खदशात का इजहार किया जो IMF टीम के सामने बात यह है कि मैंने जब आज से 1 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कहा था इसके ऊपर वो चलाया जाए गद्दारी का केस, इन्होंने असेंबली में कहा था। तो आज अगर हम ये ना मदद करते हैं, IMF को कहते हैं कि हम हमायत करते हैं, तो डिफॉल्ट कर गया था पाकिस्तान। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जो महंगाई है ये इससे दुगनी महंगाई हो जानी थी। मतलब ये है कि पाकिस्तान हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चले जाना था। तो ये तो आम गरीब ने तो वैसे और कुछ ले जाना था, इनके तो पैसे बाहर पड़े, इनको तो फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा मुल्क को बचाने के लिए हम IMF का हमने वो किया, और वो हमने किया तब तक जब तक नई गवर्नमेंट आती इलेक्शन। स्वीडन के खिलाफ बड़ा भरपूर एहतजाज किया तहरीक इंसाफ ने, क्या इस सिलसिले को जारी रखेंगे आप? देखिए, वो तो सिर्फ सारी दुनिया में लोग निकले सिवाय पाकिस्तान। हमने इसलिए फैसला किया, हालांकि हमारे सारे वर्कर्स पकड़े हुए हैं, लोग अंदर डाले हुए हैं, जो बाहर निकलता है उसको पकड़ लेते हैं, लीडरशिप अंडरग्राउंड है, लेकिन यहाँ कोई एहतजाज ही नहीं था। तो इसलिए हमने बताने के लिए कि पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर मुल्क बना था और पूरा मन एहतजाज से एक मैसेज दिया। हाँ सर, उस्मान गुलजार के लिए आपने बड़ा प्रेशर बर्दाश्त किया, बड़ी कुर्बानियां भी दी, लेकिन जब उनके प्रेशर बर्दाश्त करने का टाइम आया वो तो निकल लिए। उस्मान गुलजार पे इन्होंने बहुत प्रेशर डाला, वादा माफ को आप बन जाए। आजम खान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वादा माफ को आप बन जाए।
ये जो सारे जो लोग पकड़ते हैं उन सारों को कहते हैं कि जी कि इमरान खान ने कहा था कि जाके जला दो, वादा का। ये जो पकड़े हुए लोग, इनका सिर्फ एक ही काम है, क्योंकि उनके पास ना कोई सबूत है ना कोई स्टेटमेंट है मेरी, बस ये वादा गवाह बनाने के लिए। खान साहब आखिरी सवाल है, जितने लोग आपको छोड़ के गए हैं, जितने भी छोड़ के गए हैं, किसी एक ने आपसे छोड़ने के बाद राब्ता किया है? आखिरी सवाल, कोई नाम बता दें किस किसी और कहाँ गया है? अच्छा खान साहब, बनी गाला एक रात आ रही है, तो कैसा महसूस कहाँ किया? गया है? जिस तरह का प्रेशर डाला है इन्होंने, जिस तरह, अब ये सोचे ना, काफ, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, अब जब सारी नून लीग काफ लीग में चली गई थी तो वो हमारे सामने हुआ था, इनके ऊपर 1% भी प्रेशर नहीं पड़ा जो कि इन्होंने हमारे लोगों पर डाला, 1%। सिर्फ एक कॉल गई थी एक मेजर की किसी की, बल्कि कॉल से पहले ही सारे चले गए। खान साहब, बनी यहाँ गाला तो पकड़ के बिजनेसेस बंद कर दिए हैं, लोगों के घरों में तोड़े हैं, लूटे हैं लोगों के घर, रिश्तेदारों के घर पहुंच गए, फिर बीवी बच्चों पर पहुंच गए। इस तरह तो कभी पाकिस्तान की तारीफ में किसी से नहीं की। खान साहब, खान बनी साहब, गाला क्या आप रहे हैं सॉफ्ट कॉर्नर है? रात, तो कुछ दबाव महसूस तो नहीं किया वहाँ रह के? और दूसरा ये भी बताइए कि कोई और खास किस चीज मतलब सिक्योरिटी के हवाले से, अच्छा, और दूसरा ये भी बताएं कि वो मुलाकात नहीं एक हुई? बार उधर कोई मैं सिक्योरिटी की वजह से नहीं गया था, क्योंकि अगले दिन भी केस था, वापस आना था, इसलिए गया था। वो मुलाकात तो नहीं हुई किसी खास शख्सियत से? लोगों ने नहीं, कोई किसी से नहीं। खान साहब, जिन लोगों ने राब्ता किया है, क्या उनके लिए अभी कोई सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में है, या एक हार्ड लाइन है कि अब ये दोबारा वापस नहीं आएंगे आपकी तरफ से? देखिए, एक चीज याद है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका जो बेसिस वो ये है कि जो हाकमियत है वो अल्लाह की है, और उसके बाद उसके चोजन रिप्रेजेंटेटिव, जो पब्लिक के चोजन रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये आपको किसी को राइट ही नहीं देता किसी को कहे जी इसके ऊपर कांटा लग गया तो इस पर नहीं लगा। ये तो अवाम की है, जो अवाम चूज करे, ये कांटा अवाम डालते हैं। लेकिन टिकट तो आपने ही देना है ना, क्या ओपन है उनके लिए अभी भी फॉर्म? किन के लिए? आपकी जानब से किन की बात? छोड़कर चले गए क्या उनके? देखिए, वो केस टू केस बेसिस पे, वहाँ चोरी के बारे में क्या रहा है? कि वो मैं किसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन केस टू केस बेसिस पे कईयों के ऊपर उन्होंने ऐसा प्रेशर डाला कि वो उनकी बर्दाश्त से बाहर है। यानी उन्होंने इस तरह की हरकतें की। चौधरी परवेज इलाही ने प्रेशर बड़ा बर्दाश्त किया। बहुत, मैं बल्कि जो चौधरी परवेज इलाही को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आपको यकीन बताता हूँ कि मैं नहीं समझता था कि जिस तरह के प्रेशर में रखे वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आपके वकला के ऊपर भी प्रेशर है? वकला के ऊपर डर रहे हैं, प्रेशर थोड़ा थोड़ा डालते हैं, कॉलें आ जाती हैं, उनको भी कॉलें भी आ जाती हैं। एक दो को उन्होंने बाहर भी भगा दिया, दो बाहर भी चले गए थे। प्रेशर डाला हुआ उन्होंने, फैमिलीज पे डालते हैं। वकला क्या, जजेस के ऊपर प्रेशर है। थैंक यू।